शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले जो है, आप आज के झारखंड को कुछ इस तरह से देख रहे हैं, है ना? जहाँ पर आपको 24 जिले, है ना? 5 डिवीज़न, 264 ब्लॉक, ठीक है? 4,345 पंचायत और 32,620 गाँव देखने को मिलता है, ठीक है? और वर्तमान समय में हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं झारखंड, है ना? क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं झारखंड। लेकिन क्या ये झारखंड ऐसे ही था? क्या झारखंड को झारखंड ही कहा जाता था? तो आज की इस क्लास में आपको उन सारे सवालों के भी जवाब मिलेंगे और कुछ बेहतरीन चीज़ें जानने को मिलेंगी, जो शायद आप मिस कर जाते होंगे। एक क्लास में इतनी सारी चीज़ें, आप ये मत देखिएगा कि जो है आपका क्लास में कितनी जल्दी-जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन बस आपको ये ज़रूर देखना है कि जो आज की ये जो सेशन होने वाली है, अगर आप इसको बाद में 2-3 बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आपके बहुत काम आने वाला है मेरे को, ठीक है? चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड को, क्योंकि आज झारखंड के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसको पहले क्या कहा जाता था? एक छोटा-सा हिस्सा है, केवल इसको आप देख लीजिए, ठीक है? तो नामकरण की जब हम बात करते हैं, तो झारखंड को सबसे पहले पुंड या फिर पुंड्र कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण आपको कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपको ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। कहाँ पे? ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? इसे कहा गया है पुंड या फिर पुंड्र। और याद रखेंगे, ये एक तरह से प्रथम साहित्यिक प्रमाण है झारखंड का, ठीक है? झारखंड का प्रथम साहित्यिक प्रमाण है। अब कहेंगे कि आपने जो है, ठीक है, कहा मैप और यहाँ पे आप केवल और केवल कुछ और चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। इसके अलावा झारखंड को वायु पुराण में मुरुंड कहा गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है और इसे दरअसल लिखा किसने? इसे लिखा हरिसेन ने, है ना? किसने? हरिसेन ने लिखा है, तो उसमें मुरुंड शब्द का प्रयोग किया गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, तो क्लॉडियस टॉलेमी के द्वारा इसे मुंडल कहा गया है, ठीक है? वहीं ऋग्वेद, भागवत पुराण में अगर हम बात करते हैं, तो इसे किकट प्रदेश कहा गया है और यह किकट प्रदेश आज के गिरिडीह के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये बात भी क्या करेंगे आप ध्यान रखिएगा। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया है। ध्यान रखेंगे, यानी मौर्य काल में भी झारखंड का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। क्लास में कमेंट कम पढ़ूँगा, चीज़ें आपको जो है ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश करूँगा, आप केवल देखते जाइए। वहीं फाहियान जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने झारखंड के लिए कुक्कुट लाड शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रखेंगे। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंखरा कहा गया है। वहीं मुगल काल के जो ग्रंथ हैं, उसमें खुखरा या कुकरा कहा गया है। तुजु के जहांगीरी जो कि जहांगीर की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि महाभारत में पुंडरीक या फिर पशुभूमि या अर्कखंड कहा गया है और यह महाभारत के कहाँ पे? दिग्विजय पर्व में कहा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। वहीं हर्षवर्धन के काल में आए चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग ने झारखंड को कीलोना सुफालाना या फिर कर्ण सुवर्ण, और ये दरअसल किस क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों? ये हुआ है आपके सिंहभूम के लिए हुआ है। के लिए? सिंहभूम के लिए। वहीं पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसे कलिंद देश के रूप में कहा गया है या फिर इसको एड्रेस किया गया है, जस्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है? अब आते हैं हम यहाँ पे, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है। दरअसल व्रात्य का मतलब होता है आपका बंजारा, ठीक है? व्रात्य का मतलब होता है बंजारा और दरअसल यहाँ पे जो बंजारा जनजातियाँ या फिर यहाँ के जो समुदाय थे, उसे बंजारा कहा जाता था और इसलिए इसे व्रात्य प्रदेश कहा गया है। अशोक के काल में आत्विक प्रदेश कहा गया है और दरअसल आत्विक का मतलब होता है जंगल में निवास करने वाला, ठीक है? ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? जंगल में निवास करने वाला या जंगल निवासी को ही आत्विक कहते हैं और ध्यान रख लीजिएगा, इस तरह से यहाँ पे रहने वाले लोगों के आधार पर इसे आत्विक प्रदेश कहा गया है। ठीक है? वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में इसे छोटा नागपुर कहा गया। जे.एच. हैबिट ने इसे चुटिया नागपुर कहा। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ठीक है, जो नरसिंहदेव द्वितीय का है, उसमें झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख मिलेगा। तो याद रखेंगे, झारखंड का प्रथम यहाँ पर आपको क्या मिलता है? झारखंड का, ठीक है, झारखंड का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है हमें कहाँ पे देखने मिलता है? वो देखने मिलता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार जो है आपका, ठीक है, झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार इसी समय होगा। ठीक है? जो शब्द आज आप यूज़ करते हैं, झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग इसी समय किया गया दोस्तों, याद रखेंगे, है ना? अब अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा कहाँ-कहाँ पे कहा गया है? तारीख-ए-बंगला, तारीख-ए-फिरोज़शाही, सियार-उल-मुत्खरीन जैसे आदि ग्रंथों में भी कहा गया है। वहीं झारखंड का प्रयोग कबीर, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में और अकबरनामा में भी यूज़ हुआ है। और वहीं झारखंड को कर्क-खंड भी कहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पास करती है यहाँ से, इस कारण से इसे कर्क खंड भी कहा गया है।
ये तो हो गई सामान्य जानकारी जो एक तरह से आपके एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं और ये चीज़ हम जो है आज जो झारखंड जिसे जानते हैं, वो दरअसल प्राचीन काल में ठीक है, उन नामों से जाना जाता था जो हमने अभी बात किया। तो सबसे पहली चीज़ याद रख लेनी है कि झारखंड शब्द का सबसे पहला ज़िक्र कहाँ पे मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। झारखंड का पहला उल्लेख कब मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में। याद रखिएगा, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो झारखंड को ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही वेदों में वो है आपका ऋग्वेद और दूसरा आपका अथर्ववेद, वहीं पर झारखंड का ज़िक्र मिलता है, बाकी जो 2 अन्य वेद हैं, ठीक है, सामवेद और जो है आपका यजुर्वेद, उसमें झारखंड का ज़िक्र नहीं मिलता है। अब झारखंड के कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि हो सकता है आपको जो है क्लियरली न दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो है मैं एक-एक करके बात करता हूँ। देखिए झारखंड ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी प्राचीन पृष्ठभूमि है, यानी काफ़ी एक तरह से इसकी जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी प्राचीन है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आज से 3.2 बिलियन ईयर्स अगो यानी जो है 3.2 अरब साल पहले जब एक तरह से कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति हुई, यानी जब महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई तो वो सबसे पहला शुरुआत कहाँ से हुआ? झारखंड से ही हुआ दोस्तों। कहाँ से? झारखंड से ही हुआ। ये आप जियोलॉजी वगैरह में पढ़ते भी होंगे। लेकिन झारखंड के इतिहास को जानने के लिए कुछ पुरातात्विक क्षेत्र हैं, पुरातात्विक जो है अवशेष हैं, जो अलग-अलग हिस्सों में पाए गए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं झारखंड के हजारीबाग से, तो हजारीबाग में आपको खुला सूर्य मंदिर, शैलचित्र दीर्घा, बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं शताब्दी के अभिलेख, तांबे के 49 खानों के अवशेष, पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी, शिवलिंग आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और साथ ही साथ गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल वगैरह भी देखने को मिला है। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर आपको जो है चीजें जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चीजें साफ-साफ दिखाई दे रही होंगी। ठीक है? तो ये आपको हजारीबाग से याद रख लेने हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं गिरिडीह से तो पारसनाथ पहाड़ी से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां पाई गई है। आप सभी जानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी जो है ये जैन धर्म का मक्का कहलाता है और यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है दोस्तों। ठीक है? वहीं अगर हम बात करेंगे ठीक है झारखंड के धनबाद से तो यहाँ से कुल्हाड़ी व भाला के अवशेष पाए गए हैं, ध्यान रखेंगे। बोकारो की बात करते हैं तो यहाँ से हैंड एक्स यानी हस्त कुठार पाया गया है। रांची की बात करते हैं तो बाण के फलक यानी एरोहेड, लोहे के औजार और तांबे के कंगन प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको क्या करने हैं, ध्यान रख लेने हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं तो पत्थर के मनके, काला मृदभांड और जो आपका नवपाषाण कालीन, ठीक है, पत्थर भी पाए गए हैं। जबकि अगर हम वही चीज़ पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम से भी कई सारे अवशेष मिले हैं, जिसमें से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, रोमन इंडो-सिथियन तथा कुषाण-कालीन सिक्के और नवपाषाण काल के पत्थर भी पाए गए हैं। इसमें से अगर इसके अलावा अगर आप देखिएगा, यहीं पर स्थित आपका कौन-सा लोटा पहाड़, ठीक है? कौन-सा लोटा पहाड़, वहाँ पर आदि मानव के अवशेष भी पाए गए हैं। कौन-सा? आदि मानव के अवशेष पाए गए हैं। मानव के अवशेष पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? आदि मानव के अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो खूंटी, जहाँ से काँसे की अंगूठी, तांबे की सिकड़ी और ध्यान रखिएगा यहीं से मिला है आपका असुर सभ्यता के साक्ष्य, है ना? किसके? असुर सभ्यता के साक्ष्य भी आपको इसी क्षेत्र से देखने को मिलेगा दोस्तों। असुर सभ्यता के साक्ष्य आपको यहीं पर देखने को मिलता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एविडेंस ऑफ असुरा सिविलाइजेशन 5 असुरा साइट है दोस्तों। कितने? 5 असुरा साइट है, जिसमें से ध्यान रखेंगे वो सारे के सारे खूंटी के तजना नदी के किनारे पर मिले हैं। गुमला की बात करते हैं तो हापामुनि मंदिर, तांबा की कुल्हाड़ी और भूमिगत महल मिले हुए हैं। जबकि जो है लोहरदगा की बात करते हैं तो कांसे का प्याला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं लातेहार की बात करते हैं तो पलामू किले से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। ये कुछ चीजें क्या करने हैं आपको झारखंड के आर्कियोलॉजिकल साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करने हैं आपको याद रख लेने हैं। चलो आगे बात करते हैं। अगला है आपका पलामू जिले से तो 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के और गढ़वा जिले से आखेट के चित्र और गढ़वालों का शिलालेख मिला है। ये आखेट के जो चित्र मिले हैं ये भवनाथपुर से मिला है, ध्यान रख लीजिएगा। और भवनाथपुर से ये जो चित्र मिले हैं इसमें आपको हिरन एवं भैंसा के चित्र आपको देखने मिलेंगे। किसके? हिरन एवं भैंसा, 2 जानवरों का चित्र जो है झारखंड के, ठीक है, गढ़वा जिले के भवनाथपुर से पाया गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपका झारखंड के आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि आप सभी को क्या करना है, ध्यान रख लेना है। ठीक है? ये झारखंड के आर्कियोलॉजिकल साइट। अब कहेंगे क्या यही सारी चीजें पढ़ने के लिए हम लोग आज आए हैं? नहीं। ठीक है? यही सारी चीजें नहीं, बल्कि जो है आज पूरा का पूरा झारखंड इसी मैप बेस्ड पर ही खत्म होगा। अब आ जाइए सीधे जो आगे। तो झारखंड का इतिहास लाइक एक तरह से
मेसोलिथिक पीरियड में शुरू होगा, कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह देखने मिलेंगे और यहाँ पर फिर आएँगे जो आपका पहले, है ना? पहले आदिवासी जो कि हैं असुर। असुर आते हैं कब? नवपाषाण काल में, उसके बाद बिरहोर और बिरजिया का आगमन होगा और ध्यान रख लीजिएगा 600 बीसी में आते हैं कौन? मुंडा। याद रखेंगे दोस्तों 600 बीसी में आते हैं कौन? 600 बीसी में आगमन होगा किनका? 600 बीसी में आगमन होगा मुंडाओं का। और ये मुंडा जो है अगर आप देखेंगे, ठीक है? मुंडा अगर हम बात करते हैं तो ये लोग आए कहाँ से? ये इनका आगमन हुआ तिब्बत से। कहाँ से? याद रख लीजिएगा इनका आगमन होता है कहाँ से? तिब्बत से इनका आगमन होता है और इन्होंने जो है आपका झारखंड साम्राज्य की एक तरह से स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन्होंने झारखंड साम्राज्य की स्थापना की और इनकी शुरुआत होती है कहाँ से? आपका सुतियाम्बेगढ़ से। कहाँ से होता है? सुतियाम्बेगढ़ से। तो ध्यान रखेंगे पहला जो एक तरह से शासन शुरू होगा, वो होगा आपका किसका? मुंडा राज का। है ना? किसका? मुंडा राज का। इसकी स्थापना कौन करते हैं? उनका नाम रहता है आपका रीसा मुंडा, है ना? या फिर इसे रीता मुंडा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो शासन व्यवस्था शुरू होती है, वो होता है आपका कहाँ से? सुतियाम्बे से। कहाँ से? सुतियाम्बे से इनकी शासन व्यवस्था शुरू होगी और ध्यान रखेंगे इनके जो प्रशासक होते हैं, उसके प्रशासक का नाम रहता है आपका क्या? सुतियापाहन, है ना? ध्यान रख लीजिएगा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुतियापाहन दोस्तों। सुतियापाहन के नाम पर ही इस राज्य का नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा आपका सुतिया नागपुर, है ना? क्या नाम रखा जाएगा? सुतिया नागपुर नाम रखा जाएगा दोस्तों और ध्यान रखेंगे, यही सुतिया नागपुर या सुतिया नागखंड है ना? सुतिया नागखंड की जब हम एक तरह से बात करते हैं, इसकी राजधानी होती है सुतियाम्बे और ध्यान रखेंगे यह जो है आपका 7 गढ़ और जो है आपका 21 परगना में बटा हुआ रहेगा। कितना? 7 गढ़ और 21 परगना में बटा हुआ आपको देखने मिलेगा और आज का जो पूरा का पूरा झारखंड है, ये तो था ही, लेकिन इसके कुछ हिस्से जो है आपका कौन-सा? उड़ीसा का, कुछ हिस्सा जो है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, कुछ हिस्सा जो आपका आज के पश्चिम बंगाल का और कुछ हिस्सा जो आपका बिहार का। अब ये 7 गढ़ों की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो कौन-कौन सा था? तो आज का देखिएगा जैसे लोहरदगा का क्षेत्र उसे लोहागढ़ कहा जाता था, है ना? इसके अलावा हजारीबाग का जो है आपका हजारीबाग गढ़, सिंहभूम का क्षेत्र सिंहगढ़, मानभूम का क्षेत्र मानगढ़, है ना? इसके अलावा उड़ीसा का जो आपका जो क्षेत्र है, ठीक है? जिसे आप देखेंगे, ठीक है? तो क्या बोलते हैं आपका ये मानभूम बोल रहा हूँ आपका सिंहभूम क्षेत्र में आता था। इसके अलावा इधर जाएँगे तो आपको सुरगुजागढ़ और इस तरीके से जो है आपका 7 गढ़ों में बटा हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब लेकिन ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं चलती है और इसके बाद जो है इनके अंतिम राजा जो होंगे मुंडा राज के, वो होंगे कौन? महाराजा मदरा मुंडा। ध्यान रख लीजिएगा कौन होंगे? महाराजा मदरा मुंडा और मदरा मुंडा ने अडॉप्ट किया किनको? ये अडॉप्ट किए किसको? आपका फनी मुकुट राय को, है ना? किनको? फनी मुकुट राय को और फनी मुकुट राय के द्वारा ही जो है आपका एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है 64 ईस्वी में और ये जो है राजवंश होगा क्या आपका? उसे कहा जाएगा नागवंश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नागवंश कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब झारखंड में जो राज हुए, वो एक-एक करके आप ध्यान रख लीजिएगा। छोटानागपुर खास राज हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है? कब एस्टेब्लिश हुआ ये? ये एस्टेब्लिश हुआ आपका 64 ईस्वी में दोस्तों, कब? 64 ईस्वी में। इसी छोटानागपुर से अलग होकर जो है आपका ध्यान रख लीजिएगा, कौन बनेगा आपका? ये स्थापित होगा रामगढ़ राज, है ना? कौन-सा? रामगढ़ राज और रामगढ़ राज की बात करते हैं तो ये 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है, ध्यान रख लीजिए। इसी रामगढ़ राज के उत्तर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कौन-सा? खड़गडिहा राज और यह जो है आपका 15वीं शताब्दी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कब? 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई और उसका नाम था आपका क्या? एक क्या बोलते हैं आपका देखिए मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। क्या नाम था? हंसराज देव। हंसराज देव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पलामू राज की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो रक्सेलों को हरा करके ये 1572 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे कब? 1572 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका सिंहभूम का जो क्षेत्र देख रहे हैं, 2 शाखाएँ होती है दोस्तों, ठीक है? सिंह वंश की जो अगर हम देखेंगे पहली शाखा, ठीक है? प्रथम शाखा की अगर हम बात करते हैं तो ये 8वीं शताब्दी में स्थापित हुई। प्रथम शाखा जो है ये कब? 8वीं शताब्दी में स्थापित होती है और जो दूसरी शाखा है, यह स्थापित होगी कब? आपका 1205 ईस्वी में, है ना? कब? 1205 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। पहली जो शाखा है वो काशीनाथ सिंह ने स्थापित किया, जबकि दूसरी शाखा जो है आपका दर्प नारायण सिंह ने स्थापित की। इसके अलावा अन्य छोटे राजवंशों की जब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कौन-सा? पंचेत राज। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कौन-सा? झरिया राज। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन-सा? वीरभूम राज। इसके बाद ये जो सरायकेला की जब हम बात करते हैं, तो सरायकेला जो है आपका कब? 1620 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे।
ठीक है, 1620 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा खरसावां जो है आपका 1650 ईस्वी में स्थापित होगा, ठीक है। जो सरायकेला राज के संस्थापक थे जिनका नाम था कुंवर विक्रम सिंह, उसी का सेकंड बेटा रहता है जिसका नाम रहता है कुंवर पदम सिंह, वही उसको स्थापित करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब देखिए, यहाँ तो मैंने ये मेंशन कर दिया, लेकिन सवाल ये आता है कि इनकी राजधानियाँ कैसे याद रहेंगी? देखो, पलामू राज की जो राजधानी थी, वो था आपका कौन-सा? पलामू। रामगढ़ राज की राजधानी जो है आपका रामगढ़ भी स्थापित हुआ, ठीक है? ये जो है आपका बादम भी स्थापित हुआ। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पदमा भी स्थापित हुआ, ठीक है? उर्दा भी स्थापित हुआ। इन्होंने कई अपनी-अपनी राजधानियाँ जो एक तरह से चेंज की, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए याद रख लीजिएगा, पहली जो राजधानी थी वो थी सिसिया और अंतिम राजधानी थी आपका कौन-सी? पदमा। छोटानागपुर खास की बात करते हैं तो इनकी पहली राजधानी होती है कौन-सी? आपका सुतियांबे, ठीक है? इसके बाद जो है आपका सेकंड राजधानी बनता है कौन-सा? आपका चुटिया। उसके बाद जो है आपका थर्ड राजधानी होता है वो कौन-सा होता है? आपका खोखरा, ठीक है? इसके बाद जो फोर्थ राजधानी जो एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है? वो था आपका कौन-सा? वो था आपका दोईसा। दोईसा के बाद स्थापित करते हैं ये लोग कौन-सा? आपका पालकोट को, याद रख लीजिएगा कौन-सा? पालकोट को। और पालकोट के बाद पालकोट भौंरो और लास्ट में एक राजधानी बनाएँगे ये लोग कौन-सा आपका? वो रहता है आपका यहाँ पे चुटिया क्या बोलते हैं आपका रातू नहीं लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो मान के चलिए कि रातू जो है आपका इसी आस-पास में कहीं पे होगा, रातू जो है आपका अंतिम राजधानी रहती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेजर डायनेस्टीज़ हैं दोस्तों, वो है आपका छोटानागपुर खास, वो है आपका पलामू राज, वो है आपका रामगढ़ राज, वो है आपका खड़गडिहा राज, ठीक है? इसके अलावा पंचेत राज, है ना? और ये पूरा का पूरा हिस्सा है, इसे मानभूम राज कहा जाता था। ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ये सिंहभूम राज कहलाता था, जिसकी पहली शाखा 8वीं शताब्दी में, दूसरी शाखा आपका ठीक है 1205 ईस्वी में एस्टैब्लिश किया गया। तो ऐसे करके आपको झारखंड के लोकल डायनेस्टीज भी ध्यान रख लेने हैं, ठीक है? अब आते हैं, जब झारखंड के लोकल डायनेस्टीज जो कि एक तरह से अपने राज्य की स्थापना किए, कब आपका अलग-अलग कालखंडों में, वो भी अपने खुद के बलबूते पर, और इसीलिए ये जो है कभी भी मुगलों को टैक्स नहीं दिए और नहीं अंग्रेजों को टैक्स देना शुरू किया। लेकिन आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो है आपका 1765 ईस्वी में, है ना? 1765 ईस्वी में जब क्या होगा? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, ध्यान रख लीजिएगा। 1765 ईस्वी में क्या होगा? इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब एक तरह से होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद से यहाँ पर ब्रिटिश की एंट्री शुरू हो जाती है, क्योंकि 1765 के बाद जो है आपका भारत जो है एक तरह से अंग्रेजों का अधीन तो चला ही गया, लेकिन झारखंड भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंग्रेजों का अधीन आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। ब्रिटिशर्स की एंट्री सबसे पहले कहाँ पे होती है? ये होता है आपका ढालभूम क्षेत्र से, ठीक है? और ये होता है कब आपका? ये होता है 22 मार्च 1767 ईस्वी को जो है आपका होगा, और अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश यहीं पर होता है, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा, कैप्टन फर्ग्यूसन के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे किसके नेतृत्व में? कैप्टन फर्ग्यूसन के नेतृत्व में दोस्तों, फर्ग्यूसन के नेतृत्व में यह एंट्री यहाँ पर होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद जो है यहाँ पर एंट्री के बाद अंग्रेजों का ध्यान रहता है आपका कहाँ पे? पलामू राज में। तो पलामू राज में यहाँ पर क्या होगा? फरवरी मार्च में लड़ाई होती है 1771 ईस्वी को। यहाँ के जो उस समय के शासक थे जिसका नाम था चित्रजीत राय, उसको पराजित करके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 1771 ईस्वी में जो है आपका एंट्री हो जाती है अंग्रेजों की, कहाँ पर? पलामू राज में, ठीक है? यहाँ पर जो नेतृत्व करता है वो रहता है आपका कौन? कैप्टन जैकब कैमक। कैप्टन जैकब कैमक के द्वारा जो है एक तरह से एंट्री यहाँ पर होती है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर राजा बना दिया जाएगा किसको? गोपाल राय को। इधर जब ये सारी चीजें हो रही थी तो छोटानागपुर खास के जो राजा थे, जिसका नाम था आपका द्रपनाथ शाही, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 1771 ईस्वी में, ठीक है, 1771 ईस्वी में द्रपनाथ शाही ने अंग्रेजों की अधीनता जो है ऑटोमेटिकली, ठीक है, स्वीकार कर ली, ठीक है, द्रपनाथ शाही। और ये जो है अपना प्रस्ताव किसको भेजे? वो भेजे आपका कैप्टन जैकब कैमक को ही, ठीक है, किसको? कैप्टन जैकब कैमक को अपना प्रस्ताव भेजकर जो है, ठीक है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, ये जो रामगढ़ राज जो कि एक तरह से खाली था, चूंकि एक बड़ा राज्य था, यहाँ पर अंग्रेजों का प्रवेश कब होता है? ये होता है आपका 1772 ईस्वी को। कब होता है? 1772 ईस्वी को। और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी कैप्टन जैकब कैमक, और ध्यान रख लीजिएगा इसी का एक साथी रहता है जिसका नाम रहता है कैप्टन इवांस, ठीक है, क्या नाम रहता है? कैप्टन इवांस नाम रहता है दोस्तों, ठीक है, इसके सहायता से जो है क्या होगा, यहाँ पर एंट्री होगी। और ध्यान रखिएगा 1773 ईस्वी में
ठीक है, 1773 ईस्वी में रामगढ़ जिला की स्थापना होती है। इसकी रामगढ़ जिला की स्थापना कर दी जाएगी। किसको-किसको मिला करके? तो ध्यान रखेंगे पलामू प्लस छोटा नागपुर खास, ठीक है, प्लस रामगढ़ को मिला करके, ठीक है, बना दिया जाएगा आपका रामगढ़ जिला और इस रामगढ़ जिला का डीसी बना दिया जाता है किसको? वो बना जाता है आपका कैप्टन कैमक, ठीक है, जैकब कैमक को। ठीक है, किसको? कैप्टन जैकब कैमक को यहाँ का जिलाधीश बना दिया जाएगा और पहली बार पूरे झारखंड में 1793 ईस्वी में ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1793 ईस्वी में यहाँ पर लागू किया जाएगा कौन-सा आपका अस्थायी बंदोबस्त, है ना? कौन-सा? अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाएगा यानी जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे कौन-सा आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाता है और याद रख लीजिएगा यहीं से शुरू होगा आपका जनजातियों का शोषण। हालांकि इससे पहले से शुरुआत होता है, ठीक है, इससे पहले से शुरुआत होगा जनजातियों का शोषण और तब जाके जो है ध्यान रखिएगा तब जाके जो है शुरू होता है झारखंड में जनजातीय विद्रोह यानी जो है आपका ट्राइबल रिवोल्ट का दौर। ठीक है, कौन सा? ट्राइबल रिवोल्ट का दौर शुरू होगा। एक एक करके हम सारे ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ढालभूम क्षेत्र है यहाँ पर हुआ सबसे पहला विद्रोह जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका ढाल विद्रोह कहते हैं। क्या बोलते हैं? ढाल विद्रोह कहते हैं दोस्तों। जगन्नाथ ढाल के द्वारा 1767 ईस्वी से लेकर जो है आपका 77 ईस्वी तक ये लीड किया गया और ध्यान रख लीजिएगा ये प्रथम विद्रोह था। है ना? ये जो है आपका जो है झारखंड का प्रथम विद्रोह माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ किया गया ये पहला विद्रोह था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका ठीक है, ये जो आपका सिंहभूम क्षेत्र है और मानभूम क्षेत्र आप यूँ समझ लीजिए सबको मिला करके, ठीक है, एक आंदोलन होगा जिसे क्या कहा जाएगा आपका, जिसे कहा जाएगा देखिए रांची भी इसमें शामिल रहता है, सिंहभूम भी शामिल रहता है और जो आपका ये मानभूम का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, मानभूम का क्षेत्र भी शामिल था। यहाँ पर होता है आपका एक विद्रोह जिसे कहते हैं आपका चुआर विद्रोह कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुआर विद्रोह कहा जाता है और चुआर विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो ये कब हुआ? ये हुआ 1769 ईस्वी से लेकर आपका 1805 ईस्वी तक ये चुआर विद्रोह का दौर चलता है, ठीक है? पलामू क्षेत्र में एक विद्रोह होगा जिसे क्या कहा जाएगा आपका? जिसे कहा जाएगा आपका चेरो विद्रोह कहेंगे। क्या कहेंगे? चेरो विद्रोह कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा और ये चेरो विद्रोह की जो शुरुआत होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ये 1770 से लेकर, ठीक है, ये 1818 ईस्वी तक चलता है दोस्तों। चित्रजीत राय के द्वारा शुरू किया गया और जो है आपका अंतिम रूप से ठाकुर शिव प्रसाद सिंह और ठाकुर जो है राम बख्श सिंह के द्वारा लीड किया जाता है। लेकिन जो है इस विद्रोह को भी क्या कर दिया जाएगा आपका दबा दिया जाएगा। और यही पलामू में जो है आपका ध्यान रखेंगे एक और विद्रोह होता है जो कि कहलाता है आपका भोक्ता विद्रोह। क्या कहलाएगा? भोक्ता विद्रोह कहलाता है दोस्तों। दरअसल ये चेरो विद्रोह का कंटेम्पररी एक तरह से माना जाता है जो कि 1770 से लेकर 71 के बीच में एक तरह से होगा। ठीक है? 1770 से लेकर 71 के बीच में होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद रामगढ़ क्षेत्र में शुरू होगा आपका कौन-सा? रामगढ़ हजारीबाग के क्षेत्र में शुरू होगा आपका घटवाल विद्रोह। कौन-सा? वो शुरू होता है आपका घटवाल विद्रोह। घटवाल का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र में महसूल वसूलने वाले को ही कहते हैं आपका घटवाल और यह जो है आपका जब रामगढ़ में अंग्रेजों की एंट्री हो रही थी, उस समय ये विद्रोह जो है एक तरह से शुरू होगा, ठीक है? 1772-73 में, है ना? 1772-73 में इसकी शुरुआत होती है। मुकुंद सिंह जो कि यहाँ का राजा था, उसके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसके बाद संथाल परगना के क्षेत्र में एक विद्रोह शुरू होगा जिसे कहा जाएगा आपका पहाड़िया विद्रोह, है ना? क्या कहा जाएगा? इसे पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है और दरअसल जो है ये विद्रोह 1772 से लेकर जो है आपका 1782 तक एक तरह से चला था। 4 अलग-अलग फेजेज़ में हुए, जिसमें सबसे पहला जो फेज़ था, ठीक है? उसका नेतृत्व किया था आपका रमना आहड़ी ने। इसके बाद जो है आपका जगन्नाथ देव ने और अंतिम जो चरण था, उसे रानी सर्वेश्वरी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसी क्षेत्र में होगा आपका कौन-सा? तिलका मांझी आंदोलन, ध्यान रखेंगे कौन-सा आपका? संथाल परगना के क्षेत्र में ही होता है आपका कौन-सा? तिलका मांझी विद्रोह दोस्तों और याद रख लीजिएगा तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी नेता थे, इसलिए उन्हें आदि विद्रोही कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका 1773 से लेकर जो है आपका 85 ईस्वी तक चलता है। हालाँकि किताबों में 1784-85 या 83-85 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो रांची क्षेत्र आप देखते हैं, रांची क्षेत्र में जो है आपका रांची का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक विद्रोह शुरू होता है, जिसे कहा जाता है आपका क्या? तमाड़ विद्रोह कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है आपका तमाड़ विद्रोह, है ना? क्या बोलते हैं? तमाड़ विद्रोह कहते हैं। तमाड़ विद्रोह दरअसल अलग-अलग चरणों में हुए, लेकिन जो है केवल आपको ईयर याद रख लेना है 1782 से लेकर जो है आपका 1821 ईस्वी तक चला था आपका तमाड़ विद्रोह, ध्यान रखेंगे। जैसे भोलानाथ सिंह, विष्णु मानकी, मौजी मानकी इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। मेजर जेम्स क्रॉफर्ड और जो आपका लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा विद्रोह को
ठीक है, दबा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसी क्षेत्र में शुरू होगा आपका कौन-सा? इसी क्षेत्र में शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं मुंडा विद्रोह, ना? क्या बोलते हैं? मुंडा विद्रोह कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दरअसल इसी तमाड़ विद्रोह से ही जुड़ा हुआ है ये और ये जो आपका 1793 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक चला था, जहाँ रामशाही मुंडा, ठाकुरदास मुंडा और जो है आपका नाम आता है दुखन मानकी का, जहाँ मेजर फॉलर ने इस विद्रोह को क्या कर दिया आपका दमन कर दिया। हालाँकि उसके सहयोगी के रूप में कैप्टन रफसेस का भी नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद ठीक है, ये जो सिबुम क्षेत्र देखते हैं यहाँ पर हुआ आपका कौन-सा? ठीक है, सिबुम क्षेत्र में इसी बीच में होता है एक आपका विद्रोह जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हो विद्रोह कहते हैं दोस्तों और ध्यान रखेंगे ये 1820-21 में हुआ था, ठीक है? 1820-21 में हुआ ये हो विद्रोह जहाँ पर कोंता मुंडा ने इस विद्रोह को लीड किया, लेकिन मेजर रफसेस और कर्नल रिचर्ड ने इस विद्रोह को क्या कर दिया आपका दबा दिया। तब जाके इस पूरे क्षेत्र में एक व्यापक विद्रोह होगा जहां पर एक तरह से हजारीबाग जिले को छोड़कर के संपूर्ण झारखंड में होता है जिसे कहा जाता है आपका क्या जिसे कहते हैं आपका कोल विद्रोह कहते हैं झारखंड का मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड और जो है आपका ठीक है एक वाइड स्प्रेड विद्रोह कहा जाता है जो कि होता है 1831-32 में कब होगा 1831-32 में इसी को कहा जाता है आपका लड़का विद्रोह भी कहते हैं क्या बोलते हैं इसी को लड़का विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा जहां पर सिंगराय मानकी बुद्धू भगत बिंद्राय मानकी सुरगा मुंडा ऐसे न जाने कितने जो है एक तरह से आदिवासी भाग लेते हैं लेकिन कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में इस विद्रोह को भी क्या कर दिया जाएगा आपका दबा दिया जाएगा इसके बाद ये जो धनबाद या मानभूम का क्षेत्र देखते हैं यहीं पर एक विद्रोह होता है जिसे हम लोग कहते हैं भूमिज विद्रोह क्या बोलते हैं भूमिज विद्रोह कहा जाता है और यह 1832-33 में हुआ था है ना कब 1832-33 में हुआ था ठीक है दरअसल इस भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था गंगा नारायण सिंह ने और इस कारण से इसे गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है लेकिन कैप्टन विल्किंसन ने ठीक है इस विद्रोह को भी क्या कर दिया आपका दबा दिया अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे झारखंड के इतिहास में एक ठीक है जो सबसे व्यापक विद्रोह जो माना जाता है वह माना जाता है आपका किसको संथाल विद्रोह को है ना किसको संथाल विद्रोह को मानते हैं दोस्तों और ध्यान रखेंगे ये 1855-56 में हुआ और याद रख लीजिएगा ठीक है कम समय के लिए हुआ लेकिन व्यापक विद्रोह हुआ इतना व्यापक कि इसे कार्ल मार्क्स ने अपने किताब में मेंशन करते हुए लिखा कि यह भारत की पहली जन क्रांति थी यानी जो है ये पहला इंडिया का मास मूवमेंट के रूप में जाना गया ध्यान रखिएगा इसके बाद जो है आपका जो भी होंगे वो समाज सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाएगा ठीक है ध्यान रख लीजिएगा और उन समाज सुधार आंदोलनों में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से आंदोलन है ध्यान रखेंगे वो आएगा कौन कौन सा आपका सरदारी आंदोलन ठीक है कौन सा सरदारी आंदोलन शुरू होगा पहला समाज सुधार आंदोलन होता है जो कि 1858 से लेकर आपका 1895 तक चलेगा ध्यान रखिएगा इसी के कंटेम्प्ररी शुरू होता है आपका कौन सा बिरसा उल गुलान ठीक है ध्यान रख लीजिएगा कौन सा बिरसा उल गुलान शुरू होगा और ये शुरू होता है आपका 1895 से लेकर जो है आपका 1900 के बीच तक ये चलता है ध्यान रखेंगे इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो जो है आपका 1870 ईस्वी में चलता है आपका कौन सा उसे कहते हैं सफाहोड़ आंदोलन सफाहोड़ आंदोलन कहा जाता है दोस्तों ये जो है आपका ठीक है ये चलता है आपका कब 1870 ईस्वी में 1870 में इसके बाद जो है आपका 1874 ईस्वी में चलता है उसको कहते हैं ये खरवार आंदोलन है ना उसे कहा जाता है खरवार आंदोलन कहते हैं और इसको लीड करने का काम किया था भागीरथ मांझी ने 1874 में ये चलता है ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ताना भगत मूवमेंट झारखंड के इतिहास में ठीक है ताना भगत आंदोलन एक जो है आपका अहिंसक मतलब ठीक है क्या बोलते हैं उसको अहिंसक आंदोलन के रूप में एक तरह से देखा जाता है और यह हुआ कब आपका 1914 ईस्वी में और लास्ट में एक आंदोलन होता है जिसे हरि बाबा आंदोलन कहते हैं क्या बोलते हैं हरि बाबा आंदोलन कहा जाता है और ये होता है आपका 1931 ईस्वी में ठीक है 1931 ईस्वी में इस तरीके से झारखंड में जो है आपका ठीक है ट्राइबल रिवोल्ट एंड ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट आपको देखने को मिलता है एक मैप में ही आपका सारा चीज मैंने कवर कर दिया बस आपको फैक्ट याद रखने हैं बाकी चीजें जो है ठीक है वो रिवीजन के लिए आपके बड़े काम आएंगी ठीक है तो ये जो है आपका दरअसल शुरू होगा आपका कब ये शुरू होता है आपका 1769 ईस्वी में और खत्म होगा कब आपका ये खत्म होता है आपका 1931 ईस्वी में इसी बीच में रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है और ध्यान रख लीजिएगा इसकी शुरुआत होती है आपका कहाँ पे इसकी शुरुआत होती है आपका देवघर से देवघर में दरअसल एक गांव है जिसे रोहिणी गांव के नाम से जाना जाता है दोस्तों क्या बोलते हैं रोहिणी गांव कहते हैं 12 जून 1857 ईस्वी को ये शुरू होगा और ध्यान रख लीजिएगा रोहिणी गांव जो कि आपका कहाँ पे है स्थित ये जो आपका अजय नदी के किनारे पर स्थित है ठीक है किसके किनारे पर अजय नदी के किनारे पर स्थित ये गांव ठीक है यहीं पर जो है आपका अमानत अली सलामत अली और हारून शेख के द्वारा
नॉर्मन लेस्ली, डॉक्टर ग्रांट और जो है मेजर मैकडोनाल्ड के ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें नॉर्मन लेस्ली की जो है आपका वहीं पर मौके पर डेथ हो जाती है। और ये बात की जानकारी जो है, ठीक है, किसके द्वारा? इमाम खां के द्वारा दिया गया और इसके साथ ही जो है आपका इन तीनों सैनिकों को, ठीक है, अमानत अली, सलामत अली और हारून शेख को फांसी की सजा दे दी जाती है। हालाँकि यहाँ पे जब विद्रोह भड़केगा तो मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा इस आंदोलन को यहीं पर दबा दिया गया। तब जाके जो आपका 30 जुलाई 1857 को जयमंगल पांडे, नादिर अली और माधव सिंह के नेतृत्व में हजारीबाग में ये विद्रोह की शुरुआत होगी। यहाँ के उपायुक्त थे मेजर सिम्पसन और दमनकर्ता जो है आपका मेजर इंग्लिश को एक तरह से माना जाता है। ठीक है? किसको? मेजर इंग्लिश को यहाँ पर, हालाँकि मेजर मैकडोनाल्ड को भी बुलाया गया था, लेकिन जो है आपका चूँकि उसको रास्ते में ही रोक लिया जाता है इसलिए वह, ठीक है, नहीं पहुँच पाता। इसके बाद ध्यान रखेंगे, इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो विद्रोह की शुरुआत होगी कहाँ पे? इसके बाद शुरुआत होगी आपका रांची में, है ना? कहाँ पे शुरुआत होगा? इसके बाद शुरू होगा आपका रांची में और रांची में इस विद्रोह की शुरुआत होती है 3 अगस्त 1857 ईस्वी को। यहाँ पर नेतृत्व करते हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही और इन्हीं का जो है एक तरह से अगर हम दीवान की बात करते हैं पांडे गणपत राय के अलावा अगर आप देखेंगे तो नाम और 2 आएँगे और वो नाम आएगा किसका? आपका नाम आएगा टिकैत उमराव सिंह का। टिकैत उमराव सिंह का नाम आता है। ठीक है? और इनका जो दीवान था जिसका नाम था आपका जो है शेख भिखारी, है ना? शेख भिखारी और साथ ही साथ जो है आपका टिकैत उमराव सिंह के भाई थे जिनका नाम था घासी सिंह, उनका भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनके नेतृत्व में जो है आपका रांची में विद्रोह होगा और याद रखेंगे ठाकुर विश्वनाथ शाही ने ही जो है आपका इस दौरान मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। किसकी? मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी दोस्तों, याद रख लीजिएगा। और ये मुक्ति वाहिनी सेना झारखंड के 1857 के विद्रोह के दौरान अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद ये विद्रोह की शुरुआत कहाँ पे होगी? इस विद्रोह की शुरुआत होती है आपका, ठीक है, मानभूम क्षेत्र में और मानभूम क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दरअसल ये जो मानभूम क्षेत्र के राजा थे जिसका नाम था राजा नीलमणि सिंह, है ना? नीलमणि सिंह। तो जैसे ही यहाँ के विद्रोही सैनिकों ने विद्रोह किया 5 अगस्त 1857 ईस्वी को, जीएन ओकस भाग जाता है यहाँ से और फिर बाद में जो है नीलमणि सिंह से क्या करेगा? आपका सहायता माँगेगा, लेकिन सहायता न करने के कारण से माउंट गोमेरी को भेजा जाता है और नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके, ठीक है, कोलकाता के जेल में इसको बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो है इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ पे होती है? इस विद्रोह की शुरुआत जो है आपका, ठीक है, होगा कहाँ पे? सिंहभूम क्षेत्र में। चाईबासा के विद्रोही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें से आपका जो है भगवान सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह का नाम आता है, ठीक है, भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने इस विद्रोह को शुरुआत किया और ध्यान रखेंगे, ठीक है, जब ये विद्रोही सैनिक वापस रांची जाना चाहे तो संजय नदी पार नहीं कर पा रहे थे, तब जाके जो है आपका यहाँ के राजा थे अर्जुन सिंह, उन्होंने अपने दीवान जग्गू को भिजवा करके इन विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पार करवाने में हेल्प किए। हालाँकि बाद में इस पूरे क्षेत्र का स्वयं को राजा घोषित करके, ठीक है, अर्जुन सिंह इस विद्रोह को नेतृत्व करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा विद्रोही सैनिक जैसे ही रांची पहुँचेंगे, उन्हें जो है आपका फांसी दे दी जाती है एक जगह पे सामूहिक रूप से और इस कारण से देखिएगा अर्जुन सिंह इस चीज़ से जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं और फिर बाद में देखेंगे अर्जुन सिंह का जो दीवान था जिसका नाम था जग्गू, उसे भी फांसी दे दिया जाता है और इस कारण से अर्जुन सिंह और टूट जाते हैं और फिर बाद में 1859 में अर्जुन सिंह आत्मसमर्पण कर देंगे, ठीक है? किसके सामने? डाल्टन के सामने और फिर इनको वाराणसी भेज दिया जाता है और वहीं पर यह जो है क्या करते हैं गंगा नदी में कूद के जान दे देते हैं। और फिर 1857 के विद्रोह का अंतिम चरण जो होगा कहाँ पे? वो होगा आपका पलामू क्षेत्र में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहाँ पर 26 सितंबर 1857 ईस्वी को इस विद्रोह को शुरू किया गया। तो ठीक है, भोक्ता बंधु थे जिनका नाम था नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह होगा। हालाँकि इन्हें भी जो है आपका पलामू में ही जो आपका आम के पेड़ पर क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। हालाँकि जब रांची के विद्रोही सैनिक, ठीक है, आते हैं कहाँ पे? आपका चतरा, ठीक है। दरअसल उनको मिलना था आपका किससे? उनको मिलना था, ठीक है, वीर कुँवर सिंह से। वीर कुँवर सिंह वो व्यक्ति थे जो बिहार और जो झारखंड आप देख रहे हैं यहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो जब विद्रोही सैनिक पहुँचते हैं आपके चतरा, तो ध्यान रख लीजिएगा, चतरा में जब एक तरह से पता चलता है अंग्रेजी सरकार को, तो ध्यान रख लीजिएगा कि 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लड़ाई होती है, जिसे बैटल ऑफ चतरा कहा जाता है, जहाँ पर जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह, आपका जो है टिकैत उमराव सिंह, घासी सिंह और जो है आपका विश्वनाथ शाही वगैरह जो है एक तरह से यहाँ पर लड़ाई में भाग लेंगे, लेकिन बुरी तरह से इनकी हार होती है और फाइनली आप देखेंगे जयमंगल पांडे, नादिर अली इन लोगों को जो है आपका 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को वहीं पर फांसी दे दिया जाता है, जिसे फंसीहारी तालाब के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फंसीहारी तालाब कहा जाता है। तो झारखंड में यह विद्रोह जो है अगर हम बात करेंगे, तो किन-किन क्षेत्रों में हुआ था? ये हुआ था आपका देवघर में, हजारीबाग में, ठीक है, रांची में, चतरा में, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और जहाँ का पलामू के साथ-साथ मानभूम के क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो एक नाम आता है जैसे ठाकुर विश्वनाथ शाही को जो फांसी दिया गया था, ये दिया गया था
ठीक है, कब? 1858 ईस्वी को, है ना? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1857 को, ठीक है, तुमराव सिंह, शेख भिखारी और घासी सिंह को आपका 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दिया गया था। ये सभी क्या करेंगे आप याद ज़रूर रख लीजिएगा। तो 1857 के विद्रोह का पूरा का पूरा जो है इतिहास हमने एक तरह से बात कर लिया और अब आते हैं हम लोग झारखंड के कुछ फ्रीडम फाइटर हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत क्या करनी है केवल ध्यान रख लेनी है। जैसे अगर हम सिद्धू कान्हू की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ से आपका भोगनाडीह और भोगनाडीह कहाँ पे आपका साहेबगंज से संबंधित है। ठीक है? शेख भिखारी की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये कहाँ से आपका ये जो आपका ठीक है? और रांची से संबंधित है आपका। वहीं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की बात करें या फिर जो है आपका बुद्धू भगत की बात करें, ठीक है? या फिर अगर हम बात करते हैं ठीक है तुमराव सिंह की, तो ये सब कहाँ से आपका रांची से और इसीलिए ध्यान रखिएगा रांची को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका शहीदों का नगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? शहीदों का नगर या फिर जो है आपका शहर के रूप में जाना जाता है। सिटी ऑफ मार्टर्स के नाम से जानते हैं दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है? इसके अलावा नीलांबर पीतांबर की बात करते हैं तो ये जो आपका गढ़वा से थे बेसिकली, ठीक है? पांडे गणपत राय की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये कहाँ से आपका लोहरदगा से थे, ठीक है? वहीं अगर हम तेलंगा खड़िया की बात करते हैं तो ये गुमला से और ताना भगत जो जतरा भगत के रूप में जाने जाते हैं वो भी कहाँ से थे आपका गुमला से। इसके अलावा दीवा किशुन की बात करते हैं, ठीक है? तो ये कहाँ से थे आपका सरायकेला खरसावां से थे। गया मुंडा की जब हम एक तरह से बात करते हैं या फिर बिरसा मुंडा की बात करते हैं, ये दोनों कहाँ से थे आपका खूंटी जिले से थे। ये बात आप क्या करेंगे ध्यान रख लीजिएगा। तो ये झारखंड के मैप में आपको ये सारे के सारे जो फ्रीडम फाइटर मतलब जो एक जो ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट है, वो हमने एक तरह से बात कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो झारखंड का इतिहास जो है एक तरह से, ठीक है? मेसोलिथिक पीरियड में शुरू होगा, फिर आपका एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और उस समय जो है एक तरह से आप देखेंगे जब 1912 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल से जो है आपका बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाएगा, तब जाके जो है आपका झारखंड निर्माण का आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा जे बार्थोलमन को ही क्या कहा जाता है झारखंड आंदोलन का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं? झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, है ना? 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। 1915 ईस्वी में देखेंगे तो जो आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना होगी, ठीक है? 1915 ईस्वी में। इसके बाद जो अगर आप देखेंगे तो 1938 ईस्वी में जो है आपका, ठीक है, आदिवासी महासभा की स्थापना होती है। ठीक है, किसकी? आदिवासी महासभा की स्थापना होती है। इसके बाद देखेंगे तो 1950 ईस्वी में जो है आपका झारखंड पार्टी की उत्पत्ति होगी, है ना? झारखंड पार्टी की उत्पत्ति होती है। इसके बाद देखेंगे तो आपका जो है 1963 में झारखंड पार्टी और जो आपका कांग्रेस का विलय हो जाएगा, ठीक है? झारखंड पार्टी प्लस जो है आपका कांग्रेस का जो है क्या हो जाता है आपका विलय हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो 1973 में, ठीक है, किसका जेएमएम का स्थापना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ठीक है 1986 में ठीक है किसका आजसू का स्थापना होता है ध्यान रख लीजिएगा 1987 में ठीक है झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना होती है इसके बाद जो आपका 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल की स्थापना होती है और वर्ष 2000 में ठीक है ध्यान रख लीजिएगा वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का एक तरह से उदय होगा यानी झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में जो है आपको देखने को मिलेगा ठीक है 28 स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में देखने मिलता है जिस अधिनियम या जिस बिल के आधार पर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, उसे कहा जाता है आपका क्या? बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से जानते हैं और इसी के तहत जो है आपका झारखंड राज्य की स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? कब स्थापना होता है दोस्तों? ये स्थापना होता है झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अब ये अनडिवाइडेड बिहार आपको देखने मिलेगा। ये जो हिस्सा है, ये अनडिवाइडेड बिहार है दोस्तों ध्यान रखेंगे। अब इसमें से झारखंड 18 जिलों को अलग करके बनाया गया और यहाँ से दरअसल ये कट लगाया गया। अगर आप देखेंगे तो इस जगह से जो है एक तरह से क्या किया जाता है आपका, ठीक है, कट लगाया जाता है और यहाँ पे बन जाएगा इधर आपका रह जाएगा आपका कौन-सा? इधर रह जाएगा आपका बिहार और जबकि इधर बन जाएगा आपका कौन-सा? इधर बन जाएगा झारखंड, है ना? कौन बनेगा? झारखंड। झारखंड दरअसल अगर हम एरिया के आधार पर देखेंगे तो इसका कितना आपका 45.80% एरिया और अगर रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की बात करते हैं तो 67% रेवेन्यू आया और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कितने डिस्ट्रिक्ट अलग करके बनाए गए 18 डिस्ट्रिक्ट अलग करके जो आपका झारखंड का स्थापना किया गया दोस्तों ठीक है झारखंड का स्थापना किया गया अब जब झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना तो कुछ इस तरह से दिखता था
ठीक है? कुछ इस तरह से दिखता था झारखंड, जहाँ पर आपको 18 जिले देखने को मिलेंगे और वो कौन-कौन से जिले हैं? तो गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। किन-किन जिलों का कब-कब स्थापना हुआ ये भी थोड़ा-सा देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जिला तो 1834 ईस्वी को जो है आपका हजारीबाग का निर्माण किया गया। ठीक है, कब? 1834 ईस्वी को हजारीबाग का निर्माण किया गया। वहीं अगर हम पलामू की बात करते हैं तो 1892 ईस्वी को पलामू बना। 1899 ईस्वी को कौन बना? आपका रांची जिला के रूप में बना। इसके बाद आ जाइए सीधे जो आपका 1900 वाले में 1956 को जो है आपका धनबाद का स्थापना होता है। 1972 में अगर हम बात करते हैं तो गिरिडीह का स्थापना होता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1983 ठीक है, साहेबगंज का स्थापना होता है। 1983 गोड्डा का स्थापना होगा। 1983 दुमका का स्थापना होता है। 1983 देवघर का स्थापना होगा। 1983 लोहरदगा का स्थापना होता है। 1983 जो है आपका गुमला का स्थापना होगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1990 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना की जाती है। कब? 1990 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना की जाती है। जबकि 1991 ईस्वी में आपका बोकारो जिले की स्थापना होगी और जो है आपका गढ़वा जिले की स्थापना होगी और साथ ही साथ जो है आपका चतरा जिले की स्थापना होगी। कब? 1991 ईस्वी में। अब अगर हम बात करते हैं तो बचा आपका इधर पाकुड़, तो ये बना आपका 1994 ईस्वी में और कोडरमा भी बनता है कब? आपका 1994 ईस्वी में, ठीक है? 1994 में। यहाँ पर टोटल 18 जिले हैं जिनकी स्थापना जो है अलग-अलग समय पर हुई, ये आपको जो है एक तरह से बता दिया। अब ठीक है, ये तो है आपका कब? झारखंड इन 15 नवंबर 2000 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज के अगर झारखंड की बात करते हैं, तो प्रेजेंट झारखंड कुछ ऐसा दिखता है और ये जो प्रेजेंट झारखंड बना, इसमें से ध्यान रखेंगे, अलग किया गया किसको-किसको? यहाँ पर देखिए। ठीक है? पश्चिमी सिंहभूम से अलग किया गया आपका किसको? ये अलग किया देखिए ये एग्ज़ैक्ट मैप नहीं है, लेकिन आप समझिए कि पश्चिमी सिंहभूम से अलग किया गया यहाँ पर किसको? सरायकेला खरसावां को। किसको? सरायकेला खरसावां को। गुमला से अलग किया गया किसको? आपका सिमडेगा को। ठीक है? आपका जो है पलामू से अलग किया गया किसको? आपका ठीक है लातेहार को। ठीक है? इसके बाद यहाँ दुमका से अलग किया गया किसको? जामताड़ा को। तो ये 4 जिले बने 2001 में। वहीं रांची से अलग करके खूंटी को 2007 में और जो है आपका हजारीबाग से ठीक है, इसको अलग करके रामगढ़ बनाया गया दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको रामगढ़ को। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है? सरायकेला खरसावां किससे अलग होकर बना आपका? ठीक है, ये अलग होकर बना आपका जो है वेस्ट सिंहभूम से। सिमडेगा किससे अलग होकर बना? सिमडेगा अलग होकर बना आपका जो है गुमला से। लातेहार किससे अलग होकर बना? ये अलग हुआ आपका जो है किससे? पलामू से। ठीक है? रामगढ़ किससे अलग होकर बना? ये अलग हुआ आपका जो है हजारीबाग से। खूंटी किससे अलग होकर बना? ये बना आपका रांची से, ठीक है? जामताड़ा किससे अलग होकर बना? ये बना आपका दुमका से। तो वर्ष 2001 में जो है आपका जामताड़ा का निर्माण हुआ, 2001 में ही जो है आपका सरायकेला खरसावां का निर्माण हुआ, 2001 में ही जो है आपका सिमडेगा का निर्माण हुआ, 2001 में ही जो है आपका लातेहार का निर्माण हुआ, वर्ष 2007 में खूंटी का निर्माण हुआ, ठीक है? और रामगढ़ भी जो है आपका 2007 में बना। यानी जो है, जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ठीक है, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय जो है आपका 18 जिले हुआ करते थे। कितने? 18 जिले हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्ष 2001 की जब हम बात करते हैं, तो 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2001 में और फिर जो है आपका 2007 में कितने? तो याद रखेंगे 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं। यानी अब तक जो है आपका झारखंड में निर्माण के बाद 6 नए जिलों का फॉर्मेशन किया गया है। कितने? 6 नए जिलों का फॉर्मेशन किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है? अब ये जिले तो बना दिए गए दोस्तों, लेकिन ये जिले जो है आपका कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं, तो याद रखेंगे ये 5 डिवीज़न में बटा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये डिवीज़न आया कहाँ से? ये डिवीज़न आता है दरअसल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं ये जो छोटा नागपुर है दोस्तों, ठीक है? छोटा नागपुर ब्रिटिश काल में झारखंड को कहा गया। कब कहा गया? ब्रिटिश काल में। लेकिन शायद ही आप लोगों में से बहुत को पता होगा, जब कोल विद्रोह 1832 को हुआ तब जाके जो है क्या किया गया, ठीक है? 1833-34 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की जाती है। किसकी? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की जाती है। फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की जाती है कब? ये स्थापित किया जाता है आपका 1833-34 में, ठीक है? यही साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1854 में क्या किया जाता है आपका, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा? यही कर दिया जाएगा आपका छोटा नागपुर। क्या कर दिया जाता है? छोटा नागपुर कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना? यही क्या कर दिया जाएगा? छोटा नागपुर कर दिया जाएगा। इधर 1855-56 में अगर आप देखेंगे, तो जो
दामिन एक कोह हुआ करता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, दामिन एक कोह का मतलब होता है आपका, ठीक है, हम संथाल परगना की बात कर रहे हैं। 1855-56 में क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका संथाल परगना बन जाएगा। क्या बनेगा? संथाल परगना। और ये संथाल परगना दरअसल एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है और इसके जो डीसी होते हैं, ठीक है, डीसी, उसका नाम रहता है आपका क्या बोलते हैं उसको, अ, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उम, नाम याद है लेकिन दिमाग से अभी उतर गया है, छोड़ दीजिए अभी डीसी को, ठीक है। अ, अरे जिसने यूल रूल का ड्राफ्ट भी तैयार किया था भाई, ठीक है, अब नाम मैं भूल रहा हूँ। अब इधर ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1976 में क्या होगा, 1976 ईस्वी में छोटा नागपुर 2 हिस्सों में बँट जाएगा। एक को कहा जाता है आपका नॉर्थ छोटा नागपुर और एक हो जाएगा आपका साउथ छोटा नागपुर, ठीक है। नॉर्थ छोटा नागपुर से ही अलग होकर, ध्यान रख लीजिएगा, नॉर्थ छोटा नागपुर से ही अलग होकर 1992 में बनाया जाएगा आपका कौन-सा, ये बनाया जाता है आपका पलामू, और साउथ छोटा नागपुर से अलग करके वर्ष 2003 में बनाया जाएगा आपका कौन-सा, ये बनाया जाता है आपका कोल्हान। कौन-सा? कोल्हान। और ये जो संथाल परगना जो एक डिस्ट्रिक्ट था, 1983 में इसे बना दिया जाएगा क्या आपका, इसे बना दिया जाएगा एक डिवीजन, है ना? यानी जो आपका ये बन जाएगा आपका संथाल परगना डिवीजन, विल्किंसन नहीं था। तब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कितने डिवीजन हुए? एक डिवीजन ये हुआ, दूसरा डिवीजन ये हुआ, तीसरा डिवीजन ये हुआ, चौथा डिवीजन बना आपका ये, और पांचवा डिवीजन बनता है आपका कौन सा, संथाल परगना, ठीक है, पांचवा डिवीजन बनता है ये। तो हालांकि सबसे न्यूएस्ट, अगर हम सबसे लेटेस्ट की बात करते हैं तो भाई सबसे लेटेस्ट हो जाएगा आपका ये। और अगर बिगेस्ट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट डिवीजन हो जाएगा आपका कौन सा, लार्जेस्ट डिवीजन हो जाएगा आपका नॉर्थ छोटानागपुर। अब यहाँ पे एक एक करके ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखना है, ये, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका हजारीबाग, है ना? क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा हजारीबाग। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है? सबका नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके बाद अगर हम साउथ और नागपुर की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका कौन सा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा रांची, है ना? और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएंगे आपके 5। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चाईबासा, है ना? क्या हो जाएगा? चाईबासा। और जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो ठीक है, मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां मिलाकर जो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है? पलामू की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका कौन-सा? मेदिनीनगर, मेदिनीनगर दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो गढ़वा, पलामू, लातेहार मिलाकर हो जाएगा आपका 3। संथाल परगना की जब हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका कौन-सा? दुमका, हाँ, दुमका इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट। टोटल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में अगर आप देखिएगा, ठीक है? झारखंड में अगर देखेंगे तो 5 डिवीज़न यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है? 5 डिवीज़न, ठीक है? 24 डिस्ट्रिक्ट, 45 सब डिवीज़न, सब डिवीज़न, ठीक है? 264 जो है आपका ब्लॉक, 264, अरे यार! 264 ब्लॉक, ठीक है? इसके बाद 3000 सॉरी 4345 पंचायत, पंचायत, और जो है आपका 32,620 जो है आपका ये गाँव है दोस्तों, ठीक है? कितना है? 32,620 आपको गाँव देखने को मिलेगा। ये बात आप क्या करेंगे? याद रखिएगा। चलो, अब आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा सेंसस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे टोटल पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो कितना है? 3.29 करोड़, ठीक है? कितना है? 3.29 करोड़ है आपका, ठीक है? इसमें से अगर हम बात करेंगे मेल पॉपुलेशन की, तो ये कितना है आपका? 1.69 करोड़ है दोस्तों, ठीक है? 1.69 करोड़। अगर हम फीमेल पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये कितना? 1.60 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर हम इसमें जो है अगर लेबर की बात करते हैं, अच्छा लेबर तो छोड़ दीजिए, पहले आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो आपका ओबीसी कितना है? ओबीसी आपका 1.3 करोड़, ठीक है? 1.3 करोड़। अगर हम एसटी की बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 86.45 लाख, ठीक है? अगर हम एससी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 39 लाख। अगर हम इसमें मज़दूर की बात करेंगे, तो मज़दूर हो जाएगा आपका कितना? 1.3 करोड़, ठीक है? 1.3 करोड़। अगर हम यही बात करते हैं शहरी कितना हो जाएगा, तो शहरी हो जाएगा आपका तकरीबन 79 लाख, ठीक है? और अगर हम ग्रामीण की बात करते हैं, तो ग्रामीण कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रख लीजिएगा 2.5 करोड़, है ना? 2.5 करोड़। ये जो है एक तरह से क्या करनी है आपको पॉपुलेशन वाला थोड़ा-सा याद रख लेना है, थोड़ा-सा याद रखना है। अब देखिए, कोडरमा जिला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ध्यान रखिए, कोडरमा।
न्यूनतम एसटी, न्यूनतम एससी प्रतिशत, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपको मिलेगा कहाँ पे? कोडरमा में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा? गोड्डा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। इसके बाद आता है आपका कौन सा? पाकुड़, न्यूनतम साक्षरता दर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और न्यूनतम एससी प्रतिशत। धनबाद की बात करेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपको मिलेगा यहीं पर। गिरिडीह की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ओबीसी आपको मिलेगा यहीं पर। अगर हम बात करेंगे कौन सा? आपका रांची जिले की, तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या और सर्वाधिक साक्षरता दर, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सब आपको रांची में मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ये दोनों पश्चिमी सिंहभूम का है। खूंटी की बात करेंगे तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत और न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। लोहरदग्गा की बात करेंगे तो यहाँ का न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम एससी जनसंख्या, ये दोनों लोहरदग्गा में आपको मिलेगा। चतरा की बात करेंगे तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत यहीं पर, जबकि पलामू की बात करेंगे सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो है थोड़ा सा सेंसस वाला जो है, जो डेटा है, वो भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आते हैं अब आपका कहाँ पे? ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, है ना? ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ये ज्योग्राफी वाला हिस्सा एक तरह से आ गया। अब देखो, पहली बात अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोकेशन ऑन ग्लोब, यानी जो आपका ग्लोब में भारत झारखंड की स्थिति जो है, ग्लोब में, ठीक है, स्थिति, तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। और एक बात बताऊं आपको, ये सेशन जो है ना, ये सेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद इसको सीधे जो है वो मेंबर के लिए जो है एक तरह से लॉक कर देना है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं झारखंड का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों कौन सा? आपका ये वाला, ठीक है। यहाँ पर 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यानी जो आपका नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, उत्तरी अक्षांश से लेकर ये वाला जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। यहां से लेकर जो है आपका मतलब झारखंड का विस्तार 21 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक, और इधर देशांतरीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 83 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो आपका, अगर आपको पूरा याद न रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप याद रख लीजिएगा 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर के जो है आपका का विस्तार आपको कहाँ पे मिलेगा? ये हो जाएगा आपका 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक आपको विस्तार मिलेगा। यहाँ पे कौन सा जिला है? यहाँ पर है आपका पाकुड़ जिला, तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा पाकुड़। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है आपका पश्चिमी सिंहभूम, तो सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा आपका कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है साहेबगंज, यानी सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका साहेबगंज। और सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा कौन सा? आपका गढ़वा, क्योंकि इस जगह पे है कौन सा? आपका गढ़वा जिला है, ध्यान रखेंगे। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और जो है आपका पूरब से लेकर पश्चिम तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कहेंगे यस, कुछ ना कुछ तो होगा। तो उत्तर से लेकर अगर दक्षिण तक देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। कितना होगा? 380 किलोमीटर। जबकि यहां से यहां तक देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। कौन सा कितना होगा? 463 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा आपको अभी कुछ देर पहले ही बात किया था कि कर्क रेखा जो आपका झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए झारखंड को कर्क खंड भी कहते हैं। तो चलिए ये कर्क रेखा वाला पॉइंट जो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है आपका कर्क रेखा, मान के चलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच पास होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, है ना, लेकिन जो है बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है, जहां पर, ठीक है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो को टच करते हुए ये आगे की ओर चली जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग झारखंड का जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, है ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखिए जियोलॉजिकली अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड जो है आपका, ठीक है, किसका हिस्सा है दोस्तों? तो झारखंड हिस्सा है आपका गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो मेनली चट्टान पाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा जो चट्टान पाया जाता है उसे कहा जाता है आपका आर्कियन चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियन चट्टाने कहते हैं। ये झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना? अराउंड 90%।
ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो पाई जाती है इनको कहा जाता है आपका धारवाड़ चट्टानें बोला जाता है। क्या बोलते हैं? धारवाड़ चट्टान कहा जाता है और धारवाड़ चट्टान दरअसल खनिज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खनिज के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है? इसके बाद इस जगह पे देखिएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा कौन-सा? विंध्यन चट्टानें मिलेंगी। कौन-सी? विंध्यन चट्टानें जो चूना पत्थर के लिए जानी जाती हैं। ठीक है? गढ़वा जिले में। ये वाला जो आप लाइक लाइट ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये दरअसल क्या है आपका, ये है आपका गोंडवाना चट्टानें हैं, ठीक है? गोंडवाना चट्टान है दोस्तों और ये जाना जाता है किसके लिए? अपने कोयला के लिए जाना जाता है, कोयला के लिए, ठीक है? इसको बोलते हैं आपका राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका, ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं दक्कन लावा की चट्टानें, दक्कन लावा की चट्टानें एक तरह से कहा जाता है। दक्कन लावा की चट्टानें बोलते हैं। तो ये चट्टानें आपको देखने मिलेगा और इसके अलावा ये वाला जो भाग है, ये है आपका नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप यहाँ पर आपको मिलेगा। जलोढ़ निक्षेप आपको देखने को मिलेगा, याद रखिए। ठीक है? तो ये जो है आपको चट्टानें याद रखनी है, केवल आपसे ये पूछा जाएगा झारखंड के जो है भूगर्भिक संरचना में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा योगदान आर्कियन चट्टानों का है। इसके बाद बाकी सारी चट्टानें हैं, धारवाड़ है, गोंडवाना रॉक्स है, दक्कन लावा की चट्टानें, ठीक है, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, राजमहल ट्रैप, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है? बाकी इसमें और कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाइए आगे। अगला आपका फिजिकल डिवीजन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, झारखंड के अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं, तो इसको जो है मोटे तौर पर, ठीक है, एक तो आपका पश्चिमी पठार। अच्छा, पहली बात तो झारखंड के फिजिकल डिवीजन में जिसका एक तरह से योगदान है, वो क्या है आपका? तो ध्यान रख लीजिएगा, वो एक तरह से है छोटा नागपुर का पठार, है ना? कौन-सा आपका? वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। नागपुर का पठार का योगदान सबसे ज़्यादा है। अब इस छोटा नागपुर के पठार के डिवीजन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पश्चिमी भाग जो है, इसे पाट क्षेत्र यानी पश्चिमी पठार कहते हैं। पश्चिमी पठार या फिर इसी को पाट क्षेत्र कहा जाता है। ये झारखंड का सबसे ऊँचा वाला क्षेत्र है क्योंकि इसकी औसत ऊँचाई 900 मीटर है। सबसे बड़ा जो पठारी क्षेत्र है उसे रांची पठार, ठीक है? क्या बोलते हैं? रांची पठार या मध्यवर्ती पठार कहा जाता है ना? क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती यानी सेंट्रल प्लेटू एक तरह से बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊँचाई कितना आपका औसत ऊँचाई 600 मीटर आपको देखने मिलेगा। रांची पठार और हजारीबाग पठार के बीच में एक लेयर है, जिसे कहा जाता है आपका क्या? उसे कहते हैं दामोदर नदी की भ्रंश घाटी, है ना? क्या बोलते हैं? दामोदर नदी की भ्रंश घाटी कहते हैं। नदी की भ्रंश घाटी कहा जाता है। अब ये जो भ्रंश घाटी है, ठीक है? ये रांची पठार और दामोदर ये सॉरी हजारीबाग के पठार को क्या करती है? अलग करती है। ध्यान रखेंगे इसके नीचे मिलेगा आपको हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। इसकी औसत ऊँचाई कितनी है आपका? इसका भी 600 मीटर है, ध्यान रख लीजिएगा। हालाँकि इसका एक हिस्सा है जिसे लोअर हजारीबाग प्लेटू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आपको मिलेगा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, जो कि छोटानागपुर पठार के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है, राजमहल पहाड़ी। और फिर जो है आपका एक मैदानी क्षेत्र मिलेगा, जो झारखंड का सबसे निम्न भूमि वाला क्षेत्र है, जिसे चाईबासा का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाईबासा का मैदान कहा जाता है। इसके अलावा कुछ जो है एक तरह से छोटे-छोटे पठारी क्षेत्र हैं, जिसमें से आप ध्यान रखेंगे पाकुड़ अपलैंड, ठीक है? आपका जो देवघर अपलैंड, इधर आपका गिरिडीह अपलैंड, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो इधर आपका जो है वेस्ट पलामू हिल, है ना? इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लोहरदगा घाट, ठीक है? इधर आएँगे तो आपको जो है दालमा रेंज एक तरह से देखने मिलेगा। यहाँ पर वीरमित्रपुर हिल आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे सारंडा हिल आपको देखने मिलता है, ठीक है? इस जगह पे सिमडेगा प्लेटू देखने मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रांची प्लेटू देखने मिलता है। इस तरीके से आपको जो है सारे के सारे प्लेटू भाग देखने मिलेंगे। यहाँ पर आएँगे तो कोडरमा प्लेटू वगैरह मिलेगा। ये छोटे-छोटे प्लेटू क्षेत्र हैं। अब देखिए सबसे जो है आपका सबसे ऊँचा जो है आपका कौन-सा है? ये पश्चिमी पठार या रांची पाट और पश्चिमी पठार या फिर पाट क्षेत्र और सबसे बड़ा है कौन-सा आपका? रांची पठार का क्षेत्र। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रख लेना है। ठीक है? चलो आगे बात करते हैं और अगला है आपका कौन-सा? ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है? ड्रेनेज सिस्टम यानी जिसे आप कहते हैं एक तरह से क्या आपका अ, नदी, है ना? आप एक तरह से क्या कह सकते हैं नदी। तो देखिए सबसे लंबी नदी जो है, मैं केवल यहाँ मैपिंग करूँगा और कुछ नहीं, है ना? यहाँ पर देखिएगा तो सबसे लंबी नदी है आपका कौन-सी? ये है आपका दामोदर नदी दोस्तों, ठीक है? इसका कलर और डार्क हो सकता है क्या? डार्क डार्क यहाँ से उठाना पड़ेगा तब, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन-सा आपका दामोदर नदी, ठीक है? यहाँ पे सबसे लंबी नदी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका दामोदर नदी कहते हैं जाके जो कि कहाँ पे मिलती है? हुगली में मिलती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है जिसे क्या कहा जाता है आपका बराकर कहते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? बराकर कहते हैं। रांची के पठार से निकलती है या फिर रांची के पिस्का नगरी से निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? उसको सुरेखा नदी कहते हैं, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाने का भी काम करती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके बाद इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसे खरकई नदी के नाम से कहते हैं, जो कि उड़ीसा के सिमलीपाल या मयूरभंज के क्षेत्र में निकलती है। ठीक है? इसी रांची पठार से एक नदी निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? आपका दक्षिणी कोयल नदी कहते हैं, ध्यान रखेंगे और ये फिर जाके आपका कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है? वेद व्यास नामक जगह है, वहीं पर जाके आपका किससे? शंख नदी से जाके मिल जाती है, तो ये शंख नदी हो गई, ठीक है? इसके बाद इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी कोयल की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसे कहा जाता है आपका नॉर्थ कारो कहते हैं और एक जो है यहाँ पर आकर मिलती है, जिसे साउथ कारो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? बिहार से एक नदी निकलती है, जिसे अजय नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जाके आपका हुगली नदी। इसके बाद जो है आपका देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जिसे कहा जाता है आपका मयूराक्षी नदी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद राजमहल पहाड़ी से आपका जो है कौन-सा? आपका बांसलोई नदी, ठीक है? गुमानी नदी, ठीक है? ये सब जो है आपका छोटी नदियाँ निकलती हैं। यहीं अगर हम इधर की बात करते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा लोहरदगा से एक नदी निकलती है, जिसे नॉर्थ कोयल रिवर कहा जाता है और ये जाके कहाँ पे? जो है सोन नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी जो कि आपका इसका उद्गम मध्य प्रदेश के, ठीक है? अमरकंटक से होती है, ठीक है? और जाके कहाँ पे? ये गंगा में मिल जाती है। तो नॉर्थ कोयल की प्रमुख सहायक नदी है, जिसे औरंगा कहा जाता है और एक को बोलते हैं आपका अमानत नदी कहते हैं। औरंगा के किनारे पर आपको जो है जैसे पलामू फोर्ट देखने मिलेगा, जबकि अमानत के किनारे पर, ठीक है? लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य देखने मिलता है। नॉर्थ कोयल के किनारे पर बेतला नेशनल पार्क, ठीक है? और जो है आपका कौन-सा? तो पलामू अभयारण्य देखने मिलेगा, जबकि जो है आपका नॉर्थ कोयल की एक सहायक नदी है, जिसे बूढ़ा नदी कहा जाता है, इसके किनारे पर आपको कौन-सा? ठीक है? महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य देखने को, ठीक है? अब भारत की सबसे लंबी नदी जिसे गंगा नदी कहा जाता है, यह झारखंड के मात्र कहाँ से? आपका साहेबगंज जिले क्रॉस करती है। बस ये झारखंड की प्रमुख नदियाँ हो गई। अब इसी को क्या करना है आपको? इसी को केवल मैपिंग कर लेना है। भैया ये जो है आपका दामोदर नदी हो गई, है ना? कौन-सी? दामोदर नदी हो गई। ये जो है आपका बराकर नदी हो, इधर जो है आपका अजय नदी हो, इधर आपका मयूराक्षी नदी, ठीक है? इधर जो आपका बांसलोई नदी हो, इधर जो है आपका गुमानी नदी हो, इधर आपका गंगा नदी हो गई, ठीक है? इधर आपका जो है दक्षिणी कोयल, यहाँ पर जो है आपका स्वर्णरेखा नदी, इधर हम जाएँगे तो आपका जो है शंख नदी, ठीक है? इधर आपका उत्तरी कोयल नदी, ठीक है? यहाँ पर आपका सोन नदी, यहाँ पर अमानत नदी, यहाँ पर औरंगा नदी और इधर छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जैसे फल्गु नदी है, किउल नदी है, सकरी नदी है, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैपिंग कीजिए, याद रखते जाइए फटाफट तरीके से। इसके बाद आ जाइए झारखंड के कुछ प्रमुख जो है जलप्रपात हैं, वो थोड़ा-सा आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। और जलप्रपातों की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड का जो रांची शहर है, रांची को क्या कहा जाता है? आपका जलप्रपातों की नगरी कहते हैं, ठीक है? क्या कहा जाता है? इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल मिलेंगे। इसमें से याद रख लीजिएगा, एक तो आपका बूढ़ा-घाघ या लोध जलप्रपात है, जो झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, 143 इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं, है ना? ये जो आपका 143 मीटर इसकी हाइट है, जो सबसे ऊँचा है। सेकंड हाईएस्ट में आप देखिएगा हुंडरू फॉल है, जो कि 98 मीटर प आपको देखने को मिलेगा और ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा बाकी सबका हम नदी ही मेंशन कर देते हैं, बाकी जो है एक तरह से आप क्या कीजिएगा, वो केवल ध्यान दीजिए, ठीक है? चलो, एक-एक करके हम मैपिंग कर लेते हैं। तो हुंडरू जलप्रपात अगर हम बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी ठीक है, 98 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है? दसम जलप्रपात की बात करते हैं तो ये कांची नदी पर बना हुआ है, ठीक है? रांची में है सारा, कांची नदी पर बना हुआ है और ये जो है इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं, ये आपको मिलेगा कितना? ये मिलेगा 43 ठीक है? 43 मीटर ऐसे 40 मीटर के आस-पास आपको जो है कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं तो इसी को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। गौतम धारा। ये जो है आपका गंगा नाला पर बना हुआ है, ठीक है? अगर गंगा नाला ना रहे, तब जाके आप क्या कर लीजिएगा, राढ़ू नदी कर लीजिएगा। हालाँकि जो है आपका गंगा नाला पर ही बना हुआ है और इसकी हाइट जो है महज़ आपका 17 मीटर है। सीता जलप्रपात की बात करते हैं तो ये जोन्हा नदी पर बना हुआ है, ठीक है? किस पर? जोन्हा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है? धारागिरी के बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखिए इस सिंहभूम में है। उसके बाद आ जाओ सीधे रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है आपका दामोदर एवं भेड़ा जिसे भैरवी नदी कहा जाता है, भैरवी नदी पर आपको ये देखने मिलेगा।
भटिंडा जलप्रपात की बात करते हैं तो यह जो है आपका जमुनिया नदी पर आपको देखने मिलता है। पर जमुनिया नदी पर आपको देखने मिलेगा। ये केवल आप ध्यान रखिए कहाँ पे है? धनबाद में। इसी को मुनी डी वाटरफॉल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मुनी डी वाटरफॉल भी कहते हैं। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ कम टू दी साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट। साहेबगंज की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर एक ही जलप्रपात है जिसे ठीक है स्ट्रीम ऑफ पर्ल कहा जाता है यानी मोतियों की धारा कहते हैं ठीक है और इस तरह से ये जो आपका अजय नदी पर बना हुआ है पर अजय नदी पर बना हुआ है ध्यान रखेंगे मोतियों की धारा कहा जाता है याद रखेंगे चलो इसके बाद अपन जाते हैं कहाँ पे आपका गिरिडीह में गिरिडीह जिले में देखिएगा उसरी नदी पर बना हुआ उसरी जलप्रपात कोडरमा जिले में आपका कौन सा आपका सतवागन जलप्रपात आपको देखने मिलेगा और एक बड़ा फेमस वाटरफॉल है जो रिसेंटली जो है काफी ज्यादा न्यूज में भी देखने को मिला और वो है आपका कौन सा वृंदाहा ठीक है कौन सा वृंदाहा वाटरफॉल ठीक है वृंदाहा वाटरफॉल इज वेरी फेमस वाटरफॉल इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट एंड नाउ हजारीबाग में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कौन सा आपका सूरजकुंड एंड बोकारो विच इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट चतरा में आ जाइए चतरा में जो आपका गोवा तमासिन मालूदा डुमेर सुमेर केरीदा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्या करनी है आपको केवल थोड़ा सा ध्यान रख लेना है आ जाओ इसके बाद जो आपका सीधे पलामू पलामू के जो वाटरफॉल है दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट सुखलदारी गुरसिंधु हेसातु सतबहनी ये सब का केवल आपको लोकेशन याद रख लेनी ये सारे के सारे कहाँ पे गढ़वा जिले में स्थित है कहाँ पे है गढ़वा जिले में स्थित है इसके बाद आपका जो है लातेहार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कांती मिर्चैया ठीक है गौतम घाट घाघरी और जो आपका पंचघाघ बूढ़ा घाघ देखने मिलेगा बूढ़ा घाघ इज ऑल्सो नोन एज लोध वाटरफॉल क्या बोलते हैं इसको लोध वाटरफॉल भी कहते हैं ठीक है लोध वाटरफॉल और ये जो आपका किस नदी पर है आपका ये बूढ़ा नदी पर बना हुआ है ना किस पर बूढ़ा रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नॉर्थ कोयल इसी पर बना हुआ है ध्यान रखेंगे है ना बाकी लोहरदगा में घरघरिया और नींदी गुमला में आपको हेपाद नागफेनी सदनी घाघ और प्रेमा घाघ सदनी घाघ इज बेसिकली जो है फॉर्म्ड बाय दी संख रिवर एंड इसमें सुआ काटा घाघ भी जो आपका संख रिवर पर ही बना हुआ है याद रखेंगे इसके बाद आ जाइए सीधे जो आपका खूंटी जिले में पंचघाघ पंचघाघ की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये बनाई नदी पर बना हुआ है किस पर बनाई रिवर पर बना हुआ है ध्यान रख लीजिएगा पेरवा घाट की जब हम बात करते हैं तो ये छाता रिवर पर बना हुआ है छाता रिवर पर बना हुआ है ठीक है और रानी फॉल की बात करते हैं तो ये जो आपका तजना रिवर पर बना हुआ है तजना रिवर पर हिरनी जलप्रपात जो कि पश्चिमी सीमो में स्थित है ये रामगढ़ा रिवर पर बना हुआ है पर रामगढ़ा रिवर पर बना हुआ है ध्यान रखिएगा रामगढ़ा रिवर पर बना हुआ है तो एक क्लास में आपका ये जो वाटरफॉल वाला जो सेक्शन है ये भी होता है अपना ठीक है केवल आज की क्लास का मेन उद्देश्य है कि आपको जो है ना पूरा का पूरा रिवीजन करा के एक तरह पूरा झारखंड मतलब पूरा का मतलब पूरा ठीक है चलो इसके बाद झारखंड के कुछ प्रमुख डैम वगैरह देख लेते हैं भाई डैम मतलब आपका बांध ठीक है तो ध्यान रखेंगे जो ये तिलैया जो बांध है रिजर्वायर लिखा हुआ है बांध है दरअसल ठीक है या तिलैया जो यहाँ पे डैम भी आप देख पा रहे होंगे ठीक है ये ध्यान रख लीजिएगा ये फर्स्ट डैम है दोस्तों ठीक है फर्स्ट डैम है 21st ऑफ फरवरी 1953 को इसको इनॉग्रेट किया गया एंड इट इज द फर्स्ट डैम ऑफ झारखंड एज वेल एज फर्स्ट डैम ऑफ डीबीसी सेकंड डैम की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो वो कौन सा कोनार डैम ठीक है थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करना चाहूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली ठीक है तो यहाँ पे कोनार डैम की बात करते हैं तो ये कोनार नदी पर बना हुआ है ठीक है ध्यान रख लीजिएगा किस पर बना हुआ आपका कोनार नदी पर बना हुआ है एंड इट इज सेकंड डैम ऑफ डीबीसी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैथन डैम जो कि आपका ये बना हुआ आपका किस पर बराकर नदी पर एंड इज थर्ड डैम ऑफ डीबीसी पंचायत जो कि बना हुआ आपका किस पर दामोदर नदी पर बना हुआ है इट इज द फोर्थ डैम ऑफ डीबीसी ठीक है याद रखेंगे इसके अलावा गरगा नदी पर गरगा डैम और जो है आपका तेनू घाट जो आपका दामोदर नदी पर और बेरमो और अय्यर जो कि यहीं पर स्थित है आपका ये भी जो आपका दामोदर नदी पर ही बना हुआ है याद रखेंगे केतलसुद डैम की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये बना हुआ आपका स्वर्णरेखा नदी पर ये बना हुआ है ध्यान रख लीजिएगा इसके बाद जो आपका चांडिल डैम भी जो आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है ध्यान रखेंगे इसके बाद और कौन सा है लतरातू कांके डैम कांके ये जुमार नदी पर बना हुआ है जो कि स्वर्णरेखा की सहायक नदी है ठीक है पतरातू डैम की बात करते हैं तो ये जो आपका इसको बोलते हैं नलकारी नदी नलकारी नदी ठीक है और जो आपका एम विश्वेश्वरैया का नाम आपने सुना होगा उन्होंने ही इस डैम का डिजाइन जो है एक तरह से तैयार किया था इसके बाद और कौन कौन से डैम है दोस्तों जो कि आपको याद रखना है हाँ एक मसानजोर डैम है जो कि आपको याद रख लेना है मसानजोर मसानजोर डैम की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाडा डैम ठीक है जो कि मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है और ध्यान रख लीजिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाडा डैम बिकॉज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद दी
फाइनेंशियल हेल्प ऑफ कनाडा एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द देन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा बी पियर्सन, ठीक है, इन 1955। तो ये बात भी एक तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। चलो थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डैम जो है ऑलमोस्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया है। अब आते हैं तो सीधे कहाँ पे, अगला है वाइल्ड लाइफ ऑफ झारखंड, ठीक है। चलो भाई वाइल्ड लाइफ एक एक करके अपन देख लेते हैं। मैपिंग करना है केवल हमें और कुछ नहीं करना है भाई यहाँ पे, ठीक है। चलो पहला जो वाइल्ड लाइफ है जो कि हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि 1955 में इसको घोषणा किया गया था, लेकिन बना कब आपका 1976 में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये गौतम बुद्धा भी बना कब आपका 1976 में, ठीक है। अब देखिए कहाँ-कहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा। ये आपको हजारीबाग में देखने मिलेगा, है ना। गौतम बुद्धा की बात करते हैं, ये चतरा प्लस हजारीबाग में है, कोडरमा आप भूल जाइए, ठीक है। चतरा प्लस हजारीबाग बुक में गलत दिया हुआ है। कोडरमा की बात करते हैं तो ये बेसिकली कहाँ पे आपका कोडरमा में है दोस्तों, ठीक है। तो ये कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये 1985 में इसको ये किया गया, ठीक है। पारसनाथ जो कि कहाँ पे स्थित है आपका गिरिडीह में, 1981 में इसको ये किया गया था। ये कहाँ पे है, गिरिडीह, गिरिडीह, ठीक है। तो चांची की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये है आपके धनबाद में। और ये जो आपका 1976 सॉरी 68 में एस्टैब्लिश किया। उधवा जो कि कहाँ पे स्थित है, आपके साहेबगंज जिले में स्थित है, साहेबगंज जिले में स्थित है। और ये 1991 को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। याद रखेंगे ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड, ठीक है। अब कहेंगे अगर ये स्मॉलेस्ट है तो कुछ तो इसका एरिया होगा, जी हाँ 5.65 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। तो ये बात आप एक तरह से ध्यान रखिएगा। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये कहाँ पे आपका ये है ईस्ट सिंहभूम में, है ना, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है दोस्तों। और ध्यान रख लीजिएगा इट वाज इनॉग्रेटेड बाय संजय गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा तो इसका उद्घाटन संजय गांधी के द्वारा किया गया था। और कब आपका उद्घाटन किया गया 1975 में, लेकिन स्थापना जो लिखता है ऑफिशियली वो है आपका 1976। पालकोट की बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रख लीजिएगा ये 1990 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपका गुमला जिले में, लिखा जा भाई, ये है आपका कहाँ पे गुमला में। और जो आपका 1990 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। महुआ डांड जो कि एकमात्र वॉल्फ सेंचुरी है, 1976 में इसकी स्थापना की गई। और याद रख लीजिएगा ये कहाँ पे स्थित है, ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व जो कि 1976 में स्थापना किया गया, ठीक है। 1129 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, कौन सा आपका पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, लातेहार में है, ठीक है। कहाँ पे है, लातेहार में। बेतला नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो 10 सितंबर, ठीक है, 1986 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। 300 जो है 300 नहीं, 226 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों ये, ठीक है। कितना, 226 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और याद रख लीजिएगा एकमात्र नेशनल पार्क है। लावालौंग की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये 1978 में इसकी स्थापना की गई। और ये कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका चतरा में ही देखने को मिलता है। कहाँ पे, चतरा में देखने को मिलता है। बस ऐसे करके आपको याद रख लेना है। और जो है मैप के थ्रू चीज़ों को समझते जाना है। ठीक है? मैंने बोला था कि आज की क्लास में सरप्राइज़ आपको मिलेगा और सरप्राइज़ यही है कि सारा चीज़ हम आप आज आपको मैप के थ्रू मैं समझ सकता हूँ थोड़ा फ़ास्ट हो रहा है, ठीक है? बट आप इसको बाद में दोबारा देखिएगा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा भाई, ठीक है? चलो एक आध बार कमेंट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है? क्या कमेंट है? 9886 बेतला 1978 लावालौंग, चांडिल डैम, स्वर्णरेखा नदी, मंडल डैम, नॉर्थ कोयल, पलामू नहीं है लक्ष्मी जी। नलकारी नदी का उद्गम है कांके डैम से होता है, ओके। जेएसएस सीजीएल को रद्द कर दिया गया, कैंसलेशन नोटिस आ गया है जेएसएससी की तरफ से, सावंत। चलो, कुछ लोग आते हैं ऐसे जो कि आपको बोलेंगे, बट अड़े रहना है, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए जो होगा वो ऑफिशियली आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है? अब आ जाइए भाई मिनरल मैप ऑफ झारखंड, ठीक है? मिनरल मैप। अब मिनरल मैप की जब हम एक तरह से बात करते हैं, हालाँकि मैप तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, जैसे ये इसको ना अपन क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन सब तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं, बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, एक-एक करके बात करते हैं, जो मेजर है वो एक तरह से बात कर लेते हैं। जैसे कोयला की बात करते हैं, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में यही होता है। अगर हम बात करेंगे तो कोल में जो है आपका नाम आता है किसका? धनबाद का। जो मेजर है मैं केवल वो आपको एक तरह से बता रहा हूँ, ठीक है? आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो आयरन ऑक्साइड में आ जाएगा कौन-सा आपका? आयरन ऑक्साइड यानी लौह अयस्क में आएगा नाम पश्चिमी सिंहभूम का, दोस्तों ध्यान रखिए, ठीक है?
इसके बाद अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं तो ये नाम आता है यहाँ पर किसका? ये नाम आता है आपका कोबाल्ट में, ठीक है? ये आपको जिला तो याद होगा कि कौन कहाँ पे है, याद रखेंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हम यहाँ पे जो है अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं, तो आयरन ऑक्साइड हेमाटाइट के साथ-साथ आपका कौन-सा? ये हो जाएगा आपका मैंगनीज़। कौन-सा? मैंगनीज़ हो जाएगा दोस्तों, ये बात भी क्या करेंगे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और जो है आपका किसमें क्रोमाइट, क्रोमाइट ये में जो है आपका ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो है आपका ये कोल्हान क्षेत्र तो कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। इसके बाद कोबाल्ट के साथ-साथ कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के प्रोडक्शन में भी जो आपका इस सिंहभूम पहले नंबर पे है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका चलो और आते हैं, ठीक है? कोडरमा की बात करते हैं तो कोडरमा जो है आपका माइका में जो है आपका पहले नंबर पे है, इसलिए माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसके बाद अगर हम इस पलामू की बात करते हैं तो पलामू जाना जाता है अपने ग्रेफ़ाइट के लिए, किसके लिए? ग्रेफ़ाइट के लिए जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये जो आपका साहेबगंज की जब हम बात करते हैं तो बेंटोनाइट यानी जिसको कहते हैं मुल्तानी मिट्टी, है ना? कौन-कौन जानते हैं मुल्तानी मिट्टी? ये बेंटोनाइट के लिए जो आपका कौन-सा जाना जाता है? साहेबगंज जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बात करेंगे तो चूना पत्थर वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो गढ़वा वगैरह जाना जाएगा, ठीक है? ये जो आपका क्या बोलते हैं चूना पत्थर को? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की बात करेंगे, चूना पत्थर की बात करेंगे तो गढ़वा जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना? इसके बाद अगर हम लोहरदगा, लातेहार की बात करते हैं तो ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। BAUXITE बॉक्साइट लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, ये सब आपका जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद और जो है आपका सोना वगैरह बात कर लेते हैं, सोना, गोल्ड, गोल्ड की अगर हम बात करते हैं ना, तो रांची और कोल्हान क्षेत्र जाना जाता है, तो आप जो है एक तरह से रांची ध्यान रख लेना। क्या? गोल्ड जो है आपका अरे! मैं रांची क्यों गोल्ड, गोल्ड एंड जो है आपका सिल्वर दोनों में अगर हम देखेंगे तो जो आपका ये जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चाँदी भी मतलब रांची, पूर्वी सिंहभूम ये सब एक तरह से जाना जाता है। इसके बाद जो है और क्या याद रखना है? और कुछ भी आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखिएगा दैट वुड बी एनफ ठीक है? मोर देन एनफ है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है आपका मेजर इंडस्ट्रीज़ चलो एक-एक करके बात करते हैं। तो पहला आपका जमशेदपुर में स्थापित हुआ कौन-सा आपका? देखो टाटा ग्रुप अगर हम बात करते हैं ना तो सीधे एक तरह से क्या लिख दीजिए यहाँ पे टाटा ग्रुप लिख दीजिए। टाटा ग्रुप का जितना है, चाहे वो हम बात करेंगे टाटा स्टील की टाटा स्टील की अगर हम बात करेंगे, तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, ठीक है? टेल्को की बात करेंगे, टीईएलसीओ टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी की बात करेंगे तो 1945 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है? अगर हम टाटा टिमकेन की बात करते हैं, टाटा टिमकेन जितना है आपका टाटा से रिलेटेड 1987 में स्थापित किया गया, ठीक है? याद रख ली इसके बाद अगर हम टाटा टीन प्लेट की बात करते हैं, टाटा टीन प्लेट की बात करेंगे दोस्तों, ये 1920 में एस्टैब्लिश किया गया, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो आपका टाटा एग्रीको है, टाटा एग्रीको एग्रीको, ठीक है? ये कब हुआ था? 1925 में ना, ठीक है? ये ध्यान रख लीजिएगा। ये सब जो है आपका एक पिछला जेपीएससी में पूछा था, टीआरएफ लिमिटेड, है ना? टीआरएफ यानी टाटा रोबिन्स फ्रेशर कहा जाता है, ठीक है? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। टाटा ग्रुप सारे के सारे कहाँ पे हो जाएँगे आपका? ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर में, जमशेदपुर, ध्यान रखेंगे। चलो, रांची भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है? इंडस्ट्रियल सिटी है, तो अपन ना इसको इस साइड एक तरह से लेते हैं, क्योंकि जो है आपका उधर जगह थोड़ा कम बचेगा। रांची की बात करते हैं तो ये जाना जाता है एचईसी के लिए, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो कि 1958 में स्थापित किया, ठीक है? इसके बाद जो है आपका एल्यूमीनियम फैक्ट्री के लिए रांची जाना जाता है, एल्यूमीनियम, ठीक है? ये 1938 में आपका इसका स्थापना किया गया, ध्यान रखेंगे। एक और बड़ा फेमस है, नाम सुना होगा आपने उषा मार्टिन, ठीक है? उषा मार्टिन। दरअसल ये पूरा का पूरा उषा मार्टिन ग्रुप है, ठीक है? तो कुछ जैसे आप देखिएगा, जैसे मान लेते हैं उषा मार्टिन की बात करें 1961 में स्थापित किया गया था। 1961 में उषा बेल्ट्रॉन जो आपका 1987 में एस्टैब्लिश किया गया, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो रांची वाले याद रखिएगा। अब आ जाओ भाई सीधे कहाँ पे आपका ये आ जाओ धनबाद। धनबाद, धनबाद, धनबाद की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो धनबाद में आपको क्या मिलेगा? फर्टिलाइज़र फैक्ट्री मिलेगा और ये जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है? ये फर्टिलाइज़र प्लांट की स्थापना की गई थी कब? 1951 में, ध्यान रख लीजिए, ठीक है? यानी सिंदरी उर्वरक कारखाना जिसको आप सिंपली बोलते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। इसके बाद है आपका बोकारो, ठीक है? बोकारो, बोकारो की बात करते हैं तो यहाँ पे बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील
लिमिटेड की स्थापना की गई 1964 में, ठीक है, 1964 ईस्वी में, याद रख लीजिए, ठीक है, बोकारो में। इसके बाद जो है आपका जो इंडियन जो है आपका एक्सप्लोसिव इंपीरियल ग्रुप एक तरह से बोलते हैं, ठीक है, सिंपली मैं लिख देता हूँ आपका एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यानी जो आपका बारूद कारखाना दोस्तों, ठीक है, विस्फोटक कारखाना है, कहाँ पे आपका ये गोमिया में स्थित है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम एक तरह से बात करें तो आपका और कौन सा आएगा? एक आपका आएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्लास फैक्ट्री, इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री एक तरह से बोला जाता है, दरअसल रामगढ़ में स्थित है और ये 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था, जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका एक देवघर याद रख लीजिएगा, देवघर देवी देवताओं का घर से जो है आपका हैदराबाद इंडस्ट्रीज आपको यहीं पर हैदराबाद इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका और क्या याद रखिएगा? अ, बस इतना काफ़ी है भाई, ठीक है? इतना काफ़ी है, आपका घर देवघर, हाँ जी, भुरकुंडा, भदानी नगर बोलते हैं उसको, ठीक है? वहीं पर आपको ये देखने मिलेगा। अच्छा, एक जो है ना आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ पे, ये घाटशिला में, ये तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड याद रख लीजिएगा, ठीक है? कहाँ पे आपका ये जो आपका घाटशिला में आपको देखने मिलेगा, यानी पूर्वी सिंहभूम में देखने मिलता है, तांबा वगैरह के लिए जाना जाता है और यहीं पर आपको मिलेगा घाटशिला कॉपर कॉम्प्लेक्स, घाटशिला कॉपर कॉम्प्लेक्स। 1924 में एस्टैब्लिश किया गया, ये इंडिया का पहला जो आपका कॉपर कंपनी है दोस्तों, ये बात एक तरह से क्या करिएगा, ध्यान रखिए। चलो, ये आपका इंडस्ट्री वाला जो है होता है आपका पार्ट खत्म। अरे बाप रे बाप! मेरा फ़ोन का बैटरी ना 4% बचा हुआ है, एकदम अंधेरा-अंधेरा दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है। मुरी में हिंडाल्को सर वही है सर, मुरी में जो हिंडाल्को है ना, ये आपका जो है रांची वाला जो हमने लिखा है ना एल्यूमीनियम फैक्ट्री 1938, यही आपका हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमीनियम लिमिटेड बोलते हैं उसको, ठीक है? चलो। आराम मेरा बैटरी 3% रह गया, मुझे लगता है आज ये ऑफ ही हो जाएगा। इससे पहले कि ऑफ हो जाए, आज की क्लास को अपन रखते हैं यहीं पर, ठीक है? और एक क्लास में मेरी पूरी कोशिश रही कि 1.5 घंटे में आपको लगभग झारखंड का एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, जहाँ पर हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हों, तो हम एक क्लास और लेकर आएँगे, जहाँ पर जो चीज़ें छूट गई हैं, उन सारे चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाएगी और इसी तरह मैप के थ्रू ही आपको सारा चीज़ बताने का प्रयास करूँगा, सो दैट आपका रिवीजन पूरा का पूरा ओवरऑल हो जाए, ठीक है? चलो। बाकी क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बाकी जेपीएससी के लिए कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं दोस्तों। 14 जेपीएससी के लिए शंखनाद बैच, जहाँ पर पीटी प्लस मेंस दोनों जो है आपको ₹7,999 में कवर करवाया जा रहा है। हालाँकि इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूकेके 10 रेफरल कोड यूज़ करते हैं, देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है? इन एवरी पेड कोर्सेज़। उलगुलान बैच जेपीएससी पीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए है। अगर आपको सिर्फ पेपर 2 पढ़नी है तो आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं। बाकी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए झारखंड जीएस बैच या कंप्लीट पीटी बैच। इसके अलावा जेएसएससी के लिए अगर आप देखेंगे तो झारखंड न्याय योद्धा बैच, ये एसआई के लिए है। और आपको बता दूं जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि एसआई की वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं तकरीबन जो आपका 2 से 2,500 के बीच में वैकेंसी आने वाली है ना? जब भी आएगा अचानक से आएगा और फिर आप समझिए कि जो है, ठीक है, आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं। एलडीसी बैच, ठीक है, झारखंड जीएस कांसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, सारे जेएसएससी एग्जाम्स के लिए। पुलिस कांस्टेबल की बैच, इसके अलावा फील्ड ऑफ वर्कर और जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही। सारे बैचेज़ आपको मिलेंगे कहाँ पे? जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर। तो आज ही जो है गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए जिज्ञासा लर्निंग ऐप, डाउनलोड कीजिए। जेपीएससी के कोर्सेज़ चाहिए तो जेपीएससी में जाइए और जेएसएससी के कोर्सेज़ चाहिए तो जेएसएससी में जाइए, ठीक है? बाकी ठीक है, एनरोल करवाइए क्योंकि आपको यहाँ पे मिलते हैं टॉप फैकल्टीज, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर कोर्सेज फ्लो, यूनिक नोट्स, सेल्फ स्टडी टाइम, रिवीजन क्लासेस एंड क्वेश्चंस वो जो एग्जाम्स में छपते हों, बिकॉज वी प्रिपेयर नॉट टू पास बट टू सिक्योर टॉप रैंक। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी, फील फ्री टू विजिट जिज्ञासा.live या फिर आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं या फिर जो है आप और क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, है ना? यही सारा चीज़ कर सकते हैं और क्या। बाकी जो है मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, लैपटॉप से ही आपका कमेंट पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो आज की ये जो क्लास होती है दोस्त, ये होता है आपका यहीं पे समाप्त। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।